Hi, this is Richa here. Good morning, and you're the most welcome to today's grammar sections. Okay, as I already mentioned and told you about some prepositions, but today we will talk about same prepositions, but I will take different. Okay, so I just tell you about some idioms, some prepositions, but meaning is same, but uses is different. How to use it? We should know how to use all prepositions. Okay, so let's get started today's class. First, I will take between and among. Between means के बीच में, among means also के बीच में. But how to recognize, how to use it? Meaning is same, but it's really very difficult task to recognize that where should we use between or among. I just tell you, I just make easy for you. हम जब भी दो व्यक्तियों के बीच की बात करेंगे, टू पीपल्स के बीच की बात करेंगे, तो हम हमेशा बिटवीन का यूज करेंगे. क्या करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे. और अगर दो से ज्यादा होंगे तब भी दो से ज्यादा हो जाएंगे, है ना. दो से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएंगे. तो दो से ज्यादा के लिए हम हमेशा अमंग का यूज करेंगे. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. वी विल टेक एग्जांपल. मैं अपने माता पिता के बीच में नहीं बैठती. मैं अपने पेरेंट्स के बीच में नहीं बैठती, ठीक है. सो मैं नहीं बैठती. I do not take seat. मैं नहीं बैठती. I do not sit. I do not sit. माता पिता, दो जने हो गए ना, दो माता पिता. I do not sit. तो दो जनों के लिए हम क्या करेंगे? Between. और दो से ज्यादा के लिए among. I do not sit between mom and dad. ओके, एक और ले लेंगे. मुझे पसंद नहीं है. I do not like to interrupt in between them. Or in between, I can say I do not like to talk or interrupt between my both brothers. Okay, I do not like to interrupt between my both मुझे इंटरप्ट करना पसंद नहीं है अपने दोनों भाइयों के बीच में. Whenever they are fighting to each other, at the time I do not prefer to interrupt them. Okay, तो I do not like to interrupt between my both brothers. मुझे अपने दोनों भाइयों के बीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट करना पसंद नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे बोथ भाई, लाइक बोथ ब्रदर, दो भाइयों के बीच की बात है. अगर यहाँ पे यही होता कि मुझे पसंद नहीं, आई डू नॉट लाइक टू इंटरप्ट अपने सिबलिंग्स के बीच में. अब सिबलिंग्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मेरे तो 5 सिबलिंग हैं. तो आई डू नॉट लाइक टू इंटरप्ट. यहाँ पे क्या होगा? बोथ को हटा दो और ब्रदर्स को हटा दो. यहाँ पे सिबलिंग्स कर लीजिए. तो यहाँ पे सिबलिंग्स बहुत सारे हो गए, तो हम यहाँ पे कर देंगे अमाउंट. ओके, आई डू नॉट लाइक टू इंटरप्ट अमंग माई सिबलिंग्स. या हम ये भी कर सकते हैं कि दो जानवरों के बीच
That's it. That's it. Okay. So now next prepositions we will talk about under and beneath. Under means के नीचे and beneath means also के नीचे. Under, beneath. Meaning is same. के बीच में, के नीचे. ओके, बट अंडर क्या होगा और बीनीथ मीन्स क्या होगा? कैसे पहचानेंगे हम कहाँ कौन सी प्रीपोजिशंस यूज करें? इट्स रियली वेरी हार्ड टू रिकॉग्नाइज दैट वी विल use under or beneath. Oh my God, Richa ma'am, please shout out. I will shout out all problems. Just easy. Under हम हमेशा यूज करेंगे जब हमारा फिजिकल टच ना हो. ठीक है, फिजिकल टच ना हो. लाइक आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल. देखो, ये जो पेन है, पेन, ये पेन क्या है? मेरे इस हाथ के नीचे. अभी मेरे हाथ से टच नहीं हो रहा ना, मेरे ये हाथ से टच नहीं हो रहा ये पेन. तो मेरा ये पेन मेरे हाथ से नीचे. तो यहाँ पे जब हमारा टच नहीं होगा तो हम अंडर का यूज करेंगे. यहाँ पे दो चीजें कनेक्ट नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं हो रही. और अगर बीनीथ होगी जहां पे हमारी टच होगी, फिजिकली टच और कैसे कनेक्शन. आई जस्ट गिव एग्जांपल. कनेक्शन वी कैन से बीनीथ. मैंने आपको कल आई टोल्ड यू अबाउट ऑन. ऑन में हमारा क्या था? ऑन का अपोजिट था. ऑन मीन्स ऊपर, लेकिन वो चीज टच होनी चाहिए. ये पेन मेरे हाथ के ऊपर है, यानी टच हो रहा है तो ऑन का यूज करेंगे. लेकिन अब बात हमारी नीचे हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए नीचे. तो जो भी चीज अगर आपके नीचे है और वो आपसे टच हो रही है तो उसमें हम अंडर का यूज करेंगे. अपोजिट, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऑन का अपोजिट अंडर. वैसे अपोजिट नहीं लेना आपको. ऑन मीन्स अप, ऑन का आपको अपोजिट वैसे नहीं लेना, आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग में बता रही हूँ. ऑन मीन्स ऊपर अगर चीजें टच होनी चाहिए, और यहाँ पे हम अंडर का यूज कर रहे हैं, लेकिन वो चीज नीचे होनी चाहिए और टच होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए. ठीक है. और बीनीथ नीचे ही होता है, मीनिंग के नीचे, बट वो चीज कनेक्ट होनी चाहिए. ठीक है, इसमें कनेक्शन नहीं होता. और बीनीथ हमारा क्या हो गया? ऑन की तरफ गया. ऑन क्या है? ऑन भी दो चीजों से कनेक्शन होता है, लेकिन वो ऊपर होता है और ये नीचे की साइड. ओके, सो वी विल टेक एग्जांपल. ओके, फोन तकिए के नीचे. फोन तकिए के नीचे. आप कह सकते हैं फोन. अब देखो, तकिए के नीचे फोन है तो तकिए से टच होगा, कनेक्शन होगा या नहीं होगा? टच होगा ना, फिजिकली टच होगा, कनेक्शन होगा. तो फोन तकिए के नीचे. फोन इज बीनीथ पिलो. ठीक है. एंड अगर हम कहें मैं पंखे के नीचे हूँ, पंखे से मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन मैं नीचे खड़ी हूँ, पंखे के नीचे मैं खड़ी हूँ. आई स्टैंड अंडर द फैन. ओके, आई स्टैंड अंडर द फैन. मैं खड़ी हूँ अंडर द फैन, फैन के नीचे. ठीक है, क्योंकि फैन हमारे से कनेक्ट नहीं हो रहा, मेरे से टच नहीं हो रहा, तो अंडर यूज करेंगे. जब भी कनेक्शन नहीं होगा तो अंडर का यूज होगा, और जब कनेक्शन होगा तो बीनीथ का यूज करेंगे. ठीक है. आई जस्ट गिव यू अगेन एग्जाम्पल ऑफ अंडर एंड बीनीथ. सपोज कुत्ता मेज के नीचे सो रहा है. कुत्ता मेज के नीचे सो रहा है. मेज के नीचे सो रहा है, के नीचे.
के नीचे मीन्स अंडर या बीनीथ में से कोई आएगा, ये क्लियर है। बट क्या आएगा, जस्ट ट्राई टू यूज इट, जस्ट ट्राई टू यूज द सेंस। कुत्ता मेज के नीचे सो रहा है, यानी मेज के नीचे सो रहा है, मेज से टच होके नहीं सो रहा है, ठीक है। तो कुत्ता मेज के नीचे सो रहा है। द डॉग इज स्लीपिंग, द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, क्योंकि टेबल से टच नहीं हो रहा। अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कि मैं रिमोट के ऊपर बैठी हूँ, ठीक है। मैं रिमोट के ऊपर बैठी हूँ, तो बैठी हूँ और रिमोट के ऊपर मेरा और रिमोट का कनेक्शन हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे टच हैं। मैं रिमोट के ऊपर बैठी हूँ, रिमोट से टच होके बैठी हूँ, तो आई सेट बीनीथ द रिमोट, मैं रिमोट के नीचे बैठी हुई हूँ, ठीक है। आई सेट बीनीथ द रिमोट। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट विद और अलोंग। विद मीन्स के साथ में, अलोंग मीन्स के साथ में। जब भी दो जनों की साथ में बात करेगी, साथ में हमेशा विद का यूज होता है साथ में। जब दोनों साइड से बात होगी, दोनों तरफ से बात होगी, तो क्या होगा, विद का यूज। लेकिन अलोंग क्या होगा, मीनिंग तो साथ में होगा, लेकिन इंटरप्ट करके होगा, मीन्स एक तरफ से होगा, ठीक है। आई जस्ट गोना गिव यू एग्जाम्पल। मैं पापा के साथ ऑफिस जाती हूँ, ठीक है। आई विल गो टू द ऑफिस विथ माई पप्स, ओके। और आई कैन से मैं चाय के साथ बिस्किट खाती हूँ, आई ईट बिस्किट विथ टी। और आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जाती हूँ, मीन्स विद। मैं भी जाती हूँ, मेरी फ्रेंड भी जाती है, क्योंकि दोनों ही टीचर हैं। आई गो टू स्कूल विथ माई फ्रेंड, ओके। नेक्स्ट अलोंग, अब हम अलोंग की बात करेंगे। मैं मार्केट गई थी मैगी करने, लेकिन मैं मैगी करने गई थी, बट मुझको वहाँ पे मैगी के साथ पैन फ्री मिला, ठीक है। तो मैं पैन भी ले आई, तो क्या हुआ, मैं मैगी लेने गई थी, लेकिन मुझे मैगी के साथ पैन भी फ्री मिल गया, तो मुझे मैगी के साथ पैन भी मिल गया। मैं एक चीज लेने गई थी, मैगी लेने गई थी, पैन नहीं लेने गई थी, लेकिन मैगी के साथ पैन फ्री था, तो मुझे लाना पड़ेगा, तो मैं ले आई। किसको गिफ्ट पसंद नहीं है, सबको पसंद है, बम्पर ऑफर तो मुझे भी पसंद है, मैं भी ले आई, ठीक है। तो आई विल गो टू द मार्केट, ये कह सकते हैं, आई बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी, लेकिन मुझे पैंट फ्री में मिल गई, ठीक है। तो मैं पैंट भी ले आई, शर्ट के साथ पैंट भी ले आई। आई बॉट अ शर्ट अलोंग पैंट। और आई परचेज अ फोन, मैंने एक फोन खरीदा था, लेकिन मैं फोन लेने के लिए गई थी, फोन खरीद लिया, लेकिन फोन के साथ मुझको ईयरफोन भी मिल गया, तो मैं ईयरफोन को भी साथ में ले आई। आई बॉट अ फोन अलोंग ईयरफोन। और आई कैन से आई बॉट अ मैगी विथ पैन, ठीक है। मैंने और यू कैन से आई कैरीड अ पैन अलोंग पैन, मुझे एक पैन के साथ एक पैन फ्री मिल गया, तो मैं 2 पैन ले आई, 2 पैन एक साथ ले आई, ठीक है। सो हम अलोंग का यूज करेंगे, लेकिन मतलब कहने का ये है, विद का हम यूज करेंगे जब हम पर्टिकुलर 2 चीज एक साथ हो रही है, 2 पर्सन एक साथ हो रहे हैं, एक जा रहे, उनका मतलब वो ही है, टारगेट ही वही है। लेकिन जब टारगेट नहीं है, लेकिन हमें एक के साथ दूसरा भी हो रहा है, तो फिर अलोंग का यूज करेंगे। मैं मार्केट गई थी, आई वेंट टू द मार्केट अलोंग विद माई ब्रदर, मेरे भाई को जाना नहीं था, लेकिन मेरे भाई के साथ मैं गई थी। आई वेंट टू द मार्केट अलोंग विथ माई ब्रदर, ओके। और लाइक समटाइम्स इफ यू नोटिस समथिंग व्हेन आई जस्ट टीच यू एनी स्पेशली ग्रामर क्लास, एंड आई आल्सो सेइंग मोस्टली दैट हम वर्ब का यूज करेंगे आईएनजी के साथ, कोई पार्टिकुलर नहीं है, लेकिन वर्ब का हम यूज करेंगे आईएनजी के साथ। तो लाइक आई आल्सो यूज ऑफन दैट वर्ब अलोंग आईएनजी। वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी नहीं आता, लेकिन कंटिन्यूस में हम हमेशा आईएनजी लगाते हैं, तो वर्ब प्लस आईएनजी यू कैन से, और वर्ब अलोंग आईएनजी, दैट्स क्लियर।
और या ये कह सकते हो क्या तुम मेहमानों के साथ जाओगे, क्या तुम मेहमानों के साथ जाओगे सिर्फ उनको छोड़ने, तो क्या तुम मेहमानों के साथ जाओगे, विल यू गो विथ गेस्ट। Okay, thank you so much and please just clear it all pronunciation. Thank you so much.